लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दिल्ली के भीतर टिकट को लेकर दंगल तेज हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के बाहर मैं मौजूद हूं और यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगातार तांता टिकट को लेकर लग रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं और ये क्यों पहुंचे हैं, इनसे बात हम करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनका मकसद क्या है, कहां से आए हैं, क्या मकसद है, क्यों आए हैं आप लोग। उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से आए हम, सुल्तानपुर विधानसभा से। यहाँ के हमारे प्रत्याशी हैं श्री जैक्सन जी। अच्छा। जो एससी कोटे से आते हैं, ठीक है ना। 25 साल विधायक जी रहे हैं, बगैर उसके कोई नेता के कुछ नहीं। अब उनका जब नंबर आया है टिकट लेने का, तो हम बाहर के आदमी को टिकट नहीं लेने देंगे। टिकट लेंगे तो हमारे भाई कौन आदमी जिसको टिकट मिलने के हैं, वो पार्टी समझती है कि हाँ बाहर का कौन है, घर का कौन आदमी जिसको टिकट मिल देते हैं। हमेशा वहाँ पे जो भी चुनाव लड़ता है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वो हमारे क्षेत्र से नहीं होता है। हमारे जो नेता जयकिशन जी हैं, 5 बार निरंतर विधायक जीते हुए हैं। जन जन में उनकी आवाज है, उनको जानते हैं। वो सबका काम, सभी धर्म, सभी जातियों का काम करते हैं। वो किसी एक दलित नेता नहीं है। वो पूरी दिल्ली की आवाज विधानसभा में 25 साल उठाते रहे। वो 5 बार निरंतर जीते हैं। अब उनको लोकसभा का टिकट नहीं देना चाहिए क्या इनको? हम उनकी मांग लेकर के आए हैं यहाँ, जयकिशन जी को टिकट दो। 110% हम वहाँ से जिता के भेजेंगे और नहीं तो बाईकाट करेंगे हम कांग्रेस का। अगर जयकिशन जी को टिकट नहीं दी तो, टिकट नहीं दिया तो क्या करें? नहीं, टिकट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। क्या टिकट वोट नहीं मिलेगा? क्या हमें टिकट लेंगे तो जयकिशन जी को टिकट मिलनी चाहिए। हमारे आज 50 साल से हमारे पास रह रहे हैं। वो कब हारे थे? वो कभी नहीं हारे, वो कभी नहीं हारे। वो वहाँ से किसको टिकट मिल? हमारे जयकिशन जी को मिलनी चाहिए। वहाँ से और किसको मिल रहा है? हमें पता नहीं किससे मिल रही है। बाहर वालों को पार्टी से कांग्रेस को मिलना चाहिए। और जयकिशन जी हमारा मसीहा है, हमारे दुख और सुख में हमारे बीच में खड़े रहते हैं। और सबसे ज्यादा हमें जयकिशन जी को ही सपोर्ट करते हैं। जयकिशन जी को ही मीटिंग मिलनी चाहिए। गरीबों का वो जयकिशन जी है, एक जयकिशन। वो 500 आदमी को लेकर चलता है हमेशा। दुख सुख में आधी रात को बुलाते हैं, आधी रात को हमारे पास खड़ा होता है। कोई कह दे कि हमारे घर नहीं आया, मौत में, मलाग में, हर काम में, शादी ब्याह में झुग्गियां टूटी थी, कौन खड़ा होता? जयकिशन खड़ा हुआ था। जयकिशन खड़ा हुआ था, कोई नहीं खड़ा हुआ था। आप कहाँ से आए, आप बताइए। मैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से आया हूँ। आप क्या चाहते हैं बताइए। समाज से हूँ मैं। हमारा जो समाज है, दिल्ली समाज है, हम ये चाहते हैं हमारा जो 5 दफे विधायक बना हुआ है उसी को टिकट दे, ना कि नए आदमी को टिकट दे। ताकि 1 मिनट दूसरा आएगा उसका विरोध करेंगे। क्यों करेंगे? क्यों? काम नहीं जानता, आदमियों को नहीं जानता, वर्करों को नहीं जाएगा कि काम कैसे होगा। वर्कर काम कराएंगे। टिकट नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं। सर मैं एक बात पक्का बता देना चाहता हूं, ये पक्का। इसका असर हरियाणा में भी पड़ेगा। हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। भूख हड़ताल पे मैं भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मैं आपको बता दूं, हमारा नेता एक ही है, जयकिशन। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम हरियाणा से भी काफी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग जो समाज का नेतृत्व करते हैं। और जयकिशन जी पूरे इंडिया के राष्ट्रीय लीडर हैं, दलित वर्ग के, अन्य समाजों के। ये जब से कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की है तब से कर्मठ सिपाही रहे हैं कांग्रेस के, कोई दल बदलू नहीं रहे हैं। इनका राइट बनता है। और अगर जो दिल्ली में इनको, इनके क्षेत्र में, इनके लोकसभा से टिकट नहीं मिलता है तो इसका असर बहुत ही बुरा हरियाणा में भी होगा। खड़गे जी के घर के सामने पहुंचे हुए, खड़गे जी को क्या बताने आप आए? हम ये बताने आए हैं कि हमारे चले गए थे, उनको कांग्रेस में टिकट नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। जो बीजेपी ज्वाइन कर गए थे बीच में, पहले कांग्रेस की मलाई खाते रहे और अब बीजेपी में चले गए। उसके बाद अब टिकट मांग रहे हैं यहाँ पे आगे। बता रहे हैं कौन मलाई खा रहा था? अरे आप सब जानते हैं उसको। जो भी है बीजेपी, कितने भी कैंडिडेट जो बीजेपी में रहे हैं, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया उसको। जयकिशन जी जिस सीढ़ी पे चढ़े थे, जयकिशन जी जिस सीढ़ी पे चढ़े थे, हारने के बाद भी वही खड़े हैं। कोई दल नहीं बदला और नेक नीति और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। सबका साथ देते हैं, एक समाज के नहीं, वो सारे समाज का साथ देते हैं। वो किसी के साथ गलत नहीं करते। बताइए आप कहाँ से आए हैं? दूर चलिए। हाँ, बताइए। सर मैं सुल्तानपुर माजरा विधानसभा से आया हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से वार्ड अध्यक्ष हूँ। मेरी मांग यही है कि जो दलित समाज है, पूरा दलित समाज नॉर्थ वेस्ट जो हमारी लोकसभा है, सारा जयकिशन जी के साथ है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। पिछली 2019 में जो चुनाव हुआ था, 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी से राखी बिरला जी को टिकट मिली थी, ठीक है जी। और उनको जो 5.5 लाख जो वोट मिला था वो सारा दलित समाज का था।
हमारी मांग यही है कि वाल्मीकि समाज को नाराज ना करा जाए, ऐसी समाज को नाराज ना करा जाए और जय किशन जी को टिकट दी जाए। और ये जो सीट है, ये सीट समझ लो जय किशन जी को टिकट दी और ये सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ देखिए तमाम जो जय किशन के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आपके नेता जय किशन का है, उनको भी तो ये देखिए जय किशन भी यहाँ पे मौजूद है। जय किशन जी, आपको लेके यहाँ पे लोग मांग कर रहे हैं कि आपको टिकट दिया जाना चाहिए, आप क्या कहने आए हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे से, मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के सामने आप मौजूद हैं। मैं इनको बुलाने आया हूँ क्योंकि दफा 144 लगी हुई है। ये सारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पहुंच गए थे, मैं भाग के गया हूँ। अब ये कार्यकर्ता हैं, सारी दिल्ली से आए हैं, मुझे पूरा ध्यान भी नहीं है। हमारी वाल्मीकि जन्म उत्सव कमेटी के लोग आगे और चौधरी वाल्मीकि सरपंच कमेटी के लोग आगे, एमसीडी की जितनी यूनियन कोर कमेटी उसके सारे लोग आगे, और जो कोई 15, 20, 25 के करीब जो कॉरपोरेशन का चुनाव लड़े हैं दलित समाज के लोग, वो आगे। तो मैं इनको बुलाने आया हूँ। तो क्या डिमांड इनकी क्या है, ये क्या चाह रहे हैं और आप क्या चाह रहे हैं? ये मेरे समर्थन में आए हैं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, मैंने पार्टी की सेवा की है। मैंने बड़े से बड़े कद को, विरोधियों के कद को, पद को ठुकराया है। मेरे को बड़े बड़े लालच दिए गए। अगर जो मेरी राजनीतिक खत्म हो जाएगी या पार्टी में मेरी वफादारी दिखाई नहीं देगी तो मेरी आत्मा, चुनाव लड़ना चाहते हैं? पार्टी का हुक्म ये लड़ना चाहते हैं कि नहीं जय किशन जी? अगर जो देखिए, मैं पहले भी 7 बार चुनाव लड़ा हूँ, 5 बार नॉन स्टॉप जीता हूँ, और मैं ऐसी स्थिति में जीता हूँ कि मेरे को एक बार महिला भी चिपटा दी थी, तब भी मैं 8000 वोटों से ज़्यादा जीता। कौन सी महिला चिपटा दी थी आपको? मेरे को एक बार विरोधी पार्टियों ने आपके सामने चुनाव में खड़ा कर दिया था? नहीं, कपड़े फाड़ के चिपटा दी थी मुझे कि मेरे साथ जय किशन एलिगेशन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं 8000 वोटों से ज़्यादा जीत गया था। अगर आप मांग रहे हैं टिकट, पार्टी वाला कमान से आपने कहा कि आपको टिकट दिया जाए? मैंने पार्टी से टिकट कहा है, निवेदन किया, मैंने सोनिया गांधी को अनुरोध किया, मैंने राहुल गांधी जी के यहाँ भी अनुरोध किया है। जो भी जितने भी कांग्रेस के लोग हैं सब मेरे साथी हैं, चाहे वो कांग्रेस में अब आया है चाहे पहले है, सबका अधिकार है मांगने। आपके कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि जो पार्टी से बाहर का व्यक्ति है वो अगर बीजेपी से कोई पार्टी में आता है उसको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, जो पुराना नेता है उसको टिकट दिया जाना चाहिए। इनकी मांग को ना मैं विरोध कर सकता ना मैं समर्थन कर सकता, क्योंकि ये कार्यकर्ता हैं, इनकी आवाज़ एक अलग आवाज़ है। कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है, शक्ति है। कार्यकर्ता मरता है, पिटता है, जेल जाता है। और पार्टी, मेरी कांग्रेस की इतिहास रहा है कि कांग्रेस इतने लंबे समय तक शासन में रही है। कांग्रेस ने दलितों को अधिकार दिया, कांग्रेस ने महिलाओं को अधिकार दिया, कांग्रेस ने युवाओं को अधिकार दिया, कांग्रेस ने किसानों की हिफाजत की, कांग्रेस ने मजदूरों की मदद की, कांग्रेस ने गरीब। लड़ने के लिए तैयार है चुनाव? मैं पार्टी जो हुक्म करेगी उसको मानूंगा, क्योंकि मेरी अब एज 64 हो गई है। मैं पार्टी में सियासत करने के लिए हूँ, राजनीति करने के लिए हूँ, इसलिए कांग्रेस में इतने दिन से पड़ा हूँ। मैं धनिया बोने के लिए नहीं हूँ, ना मैं भुट्टे भूनने के लिए हूँ, पार्टी की सेवा करने के लिए हूँ और राजनीति में आगे बढ़ने के लिए गांधी परिवार का वफादार हूँ और कांग्रेस का संघर्षी कार्यकर्ता हूँ। तो धनिया बोने के लिए नहीं है राजनीति में, ये कहना है जय किशन का। और जय किशन के जो चाहने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास के सामने पहुंच चुके हैं। नारेबाजी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जो है टिकट जय किशन को दिया जाता है तो वो चुनाव जीत कर दिखाएंगे, और अगर कोई पार्टी के बाहर से आया है, कांग्रेस में शामिल हुआ है, अगर उससे टिकट दिया जाता है तो वो कांग्रेस का बायकॉट करेंगे, उसका विरोध करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि टिकटों को लेकर सियासी दंगल दिल्ली के भीतर तेज हो गई है। पार्टी आलाकमान को फैसला करना है कि टिकट अब किसको देना है। आपको भी हम बताते चलें कि जो पहली सीईसी हुई थी कांग्रेस की, उसमें दिल्ली की टिकटों को इसी विरोध को देखते हुए होल्ड कर दिया गया था। दूसरी सीईसी में जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा दिल्ली को लेकर नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जय किशन के चाहने वालों ने मोर्चा खोल दिया है कि जब तक टिकट नहीं तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे सहयोगी राकेश रावत के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 8 दिल्ली।